लाइन कट गया है क्या? 9 बज रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 23/12/2020 के महावाक्य सार है मुरली का। मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। बाबा क्या कह रहे हैं? यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यह तुम्हारे रहने लायक नहीं। ये दुनिया पतित हो गई है, गांव हो गया है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं जिससे हम बच्चों की उन्नति होती है? उत्तर है, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। उन्नति के लिए बाबा हमें कौन से मत देते हैं? आज्ञाकारी। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है। बाप ने जो आज्ञा दी वो करो। बाबा कहते अगर आज्ञा से कुछ नुकसान भी होता है तो उसका जिम्मेवार कौन? बाबा है। हम इतना क्यों सोचे? बाबा कह रहा है ना, बाबा कह रहा है, बस हमें बाबा की आज्ञाओं का पालन करना है, बात बाकी बाबा जाने। सब ठीक कर देगा। बाबा कहते सब ठीक कर देगा। माइक का आवाज तो नहीं देती। तुम अपनी मत नहीं चलाओ। बाबा कहते सब बाप ठीक कर देगा, तुम अपनी मत नहीं चलाओ। शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। जो कह रहा है शिव बाबा कह रहा है, बस बाबा की आज्ञाओं का पालन करो, बात बाकी बाप जाने। जो होगा सो बाप जाने। तो बाबा कहते शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। कौन सी पहली मुख्य बात बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, जो बार बार कहते हैं? अपने को आत्मा समझो। तो पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, यह बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो अति सहज है। आत्मा समझ के बाबा को याद करना सहज है ना, या मुश्किल लगता है? सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना।
लॉन्ग लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। कब सीखे थे? आज से 5000 वर्ष पहले सीखे थे। यह बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ न सके। बाप बिगर कोई समझा न सके और बच्चों बिगर कोई समझ न सके। गायन भी है। क्या गायन है? आत्मा, आत्माई बच्चे और परमात्माई बाप अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। बाबा हमें स्मृति दिलाता है। क्या स्मृति? कि बच्चे तुम सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई, अब स्मृति आई। बाबा ने याद दिलाया, स्मृति आई कि हाँ सच में हम नीचे उतर गए हैं। सब चिल्लाते हैं, उतर गए ना तो फिर सब चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? क्योंकि दुख बढ़ गया ना, तो चिल्लाते हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं। अब यहाँ तो कलयुग में तो कोई पावन मिलेगा नहीं, क्योंकि सब पतित है, सब दुखी हैं। सतयुग में होते हैं पावन, वह है ही पावन दुनिया। यह पुरानी पति दुनिया रहने लायक नहीं है। बाबा स्मृति दिला रहे हैं। क्या स्मृति दिला रहे? कि बच्चे यह पतित दुनिया रहने लायक नहीं है। इसलिए बाबा ने देखो हमें पहले भी अटेंशन दिलवाया था ना, 5-6 दिन 8 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने कहा था ये दुनिया बहुत पतित है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को इशारा भी दिया था। क्या? कि ना ज्यादा सवेरे में ही आना है, न ज्यादा शाम अंधेरे में ही जाना है। क्योंकि ये दुनिया क्या है? रहने लायक नहीं है ना, पतित दुनिया है। इसलिए बाबा फिर से स्मृति दिलाता है। परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। दुनिया भी पतित है, रहने लायक भी नहीं है, और माया भी एक तरफ कम नहीं है। यहां देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। कितने बड़े बड़े मकान बनाते, तल्ला पे तल्ला। अब इनको माया का पांप कहा जाता है ना। माया का पांप अर्थात दिखावा। आज की दुनिया में क्या है? कलयुगी दुनिया में क्या है? ताकत नहीं है लेकिन दिखावा ज्यादा है। चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई पदार्थ हो, दिखाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि माया का प्रभाव है ना इस दुनिया में। लेकिन उस चीज में शक्ति नहीं है, बल नहीं है, ताकत नहीं है। तो इसलिए दुनिया में भी देखो तो दिखाने के कारण देखो कितने मकान बनाते, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 100 तल्ले का तो 125 तल्ले का। तो बाबा कहते ये सब माया का पांप है, दिखावा है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग तो यहाँ ही है। अब किसी को कहो चलो हम आपको स्वर्ग ले चलते हैं, तो क्या कहते हैं? हमारे लिए स्वर्ग तो भाई यहाँ ही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है ना, कि कलयुग में ही कई मनुष्य को सुख मिला, या अल्पकाल के सुख को ही सोचते कि हम स्वर्ग में हैं, लेकिन वो तो अल्पकाल का सुख है। तो यही बाबा कहते माया का जलवा। देखो माया अपना जलवा कैसे दिखा रही है, कैसे आकर्षण में आकर्षित कर रही है। परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो पुराना गांव है, इनको कहा जाता है नरक।
पुरानी दुनिया सो भी रौरव नर्क है, एकदम पतित नर्क है। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग, यह अक्षर तो है ना। इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे, वाइसलेस वर्ल्ड तो यह स्वर्ग था और यह विशेष है। विकारी दुनिया है, विष से भरी दुनिया है। इसलिए तो हम क्या कहते थे, आरती भी गाते तो क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, कहते हैं ना। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे ये वर्ल्ड ही कैसी है, विशेष वर्ल्ड है, विषयों से भरी दुनिया है, विकारी दुनिया, पतित दुनिया है। और वाइसलेस वर्ल्ड तो ये स्वर्ग था, नई दुनिया थी। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, पावन दुनिया। नरक को विशेष वर्ल्ड कहा जाता। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसी की बुद्धि में आती है। बाबा इतना हमें स्पष्ट कर बताते तो भी बाबा कहते बच्चों की बुद्धि में इतनी स्पष्ट बातें भी बुद्धि में समझ में नहीं आती। मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़ा आदि होते रहते हैं। अब दिन प्रतिदिन बॉम्ब आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स भी तैयार हो रहे हैं। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं कि अभी क्या होने वाला है। बाबा कहते जिनकी बुद्धि तुच्छ है वह समझते नहीं कि आगे क्या होने वाला है या अभी क्या होने वाला है। यह बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है, बाबा भी पूछ रहे क्या होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वायरियस, क्योंकि गुप्त है ना, पुरुषार्थ गुप्त रीति से कर रहे हैं। अब कोई जान रहा है क्या, गुप्त पुरुषार्थ है। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो। अब कोई समझते तुम क्या चीज की लड़ाई कर रहे हो। अब तुम्हारी लड़ाई है किसके साथ। अब दुनिया पूछे तुम किस चीज की तैयारी, तुम क्या चीज में लगे हुए इतना बिजी हो। तो हमारी लड़ाई किसके साथ है, 5 विकारों से है ना। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं है, ढेर बच्चे हैं। नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे ना, क्योंकि एक पिता की संतान, तो आपस में हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन ठहरे। परंतु समझते नहीं है। बाबा कहते परंतु मनुष्य समझते नहीं है। जैसे पत्थर बुद्धि है, बाबा याद दिलाता है क्यों नहीं समझते। जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते, पत्थर बुद्धि है ना। देखो हम किसी को भी, ये भी स्मृति है कि अनजान व्यक्ति को भी हम क्या कहते हैं, रास्ते पे भी कोई मिलता है तो क्या कहते हैं, बहन जी थोड़ा सुनिए ना, भाई जी थोड़ा सा सुनिए ना। ये स्मृति है क्योंकि पता है अब इनको कौन नाम से बुला है। ना चाचा कह सकते, ना मामा कह सकते, ना काका कह सकते, ना काकी कह सकते।
लेकिन इतना जरूर है कि जरूर वो मेरी बहन है, मैं उसका भाई लगूंगा। हाँ, तो थोड़ा बहन जी सुनिए ना, भाई जी थोड़ा सुनिए ना। माना ये स्मृति है, लेकिन बाबा कहते बच्चों की बुद्धि तुच्छ है, इसलिए समझते नहीं है। जैसे कि बाबा कहते पत्थर बुद्धि, अब समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए ना, अब विकार में तो जा न सके। तुम्हारी बूढ़ पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रजापिता अगर रहेगा नहीं तो हम बच्चे कहां से फिर? प्रजापिता तो चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा ही नहीं रहे तो हम किसकी वंशावली कहलाएंगे? तो जरूर प्रजापिता बाबा कहते तुम्हारे बोर्ड पर भी होना चाहिए। यह अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता। क्या लिखो? स्पष्ट लिखो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी जो भी हो। तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। यह है बहुत जरूरी अक्षर। बाबा ये हमें अटेंशन दिलवाता है कि हम कभी ये नहीं भूले कि हम ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा भी नहीं, बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, अब नाम ही खुट गए तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। अब इतने नाम लाए कहां से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। क्या बाबा टेंशन दिलवा रहे? वफादार बनना, आज्ञाकारी बनना, बाबा कहते कोई मासी का घर बहुत मुश्किल है। कहने के लिए नहीं, लेकिन सच में वफादार बन, आज्ञाकारी बन, बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, क्योंकि ब्रह्मा के अंदर ही शिव बाबा बैठा है, दोनों इकट्ठे हैं। समझ नहीं सकते ये कौन है, तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते, क्योंकि वो बैठा किस में है? ब्रह्मा में बैठा है ना। तो कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ब्रह्मा कह रहा है या शिव बाबा कह रहा है। तो बाबा भी कहते मेरी आज्ञा को भी फिर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उसी में बैठा हूं ना। किसी को लगता है कि ब्रह्मा ही बोल रहा है। उल्टा कहे या सुलटा, तुम समझो शिव बाबा कहता है। अब एक चीज बाबा पक्का करवा रहा है, क्या? उल्टा हो चाहे सुलटा, जब बाबा कह रहा है तो फिर आज्ञा माननी चाहिए ना। तो बाप जाने फिर। तो बाबा कहते बच्चे उल्टा कहे या सुलटा तुम समझो शिव बाबा कहता है, तो रेस्पॉन्सिबल वह हो जाएगा, जिम्मेवार बाप हो जाएगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान जाने। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वह होने हैं, बाबा होना है। हम थोड़ी जिम्मेवार होंगे, बाबा जिम्मेवार होगा, वह सब ठीक कर देगा। सुना बाबा ने क्या कहा? समझे सभी? यदि नुकसान भी हो जाए तो बाबा कहते बाबा ठीक कर देगा। वो बाबा जिम्मेदार है ना। बाबा ने कहा, हमने आज्ञा मानी, सिर्फ बाबा ठीक कर देगा। बस निश्चय ही होना चाहिए। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं। कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं, बाबा की सुनते नहीं, अपनी ही मत पर चलते रहते हैं। बाबा कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने, और कोई पास तो ये सुप्रीचुअल नॉलेज है नहीं, और तो किसी के पास ये सुप्रीम ज्ञान है नहीं।
एक बाबा के पास, एक बाप के पास ये जो आकर के हमें सुनाता है, सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्य की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही न पड़े, ऐसा समझाओ। बोलो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएगा। ले उसके लिए भी बाबा ने क्या बातें कही? दुख दूर कब होगा? जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करेंगे, तब मेरे दुख दूर होंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यह तो सेकंड की बातें हैं। बाबा कहते ऊंच पद पाना यह तो सेकंड की बातें हैं। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। तो मनुष्यों की आदत है ना, मनुष्य तो बहुत कुछ पूछते हैं, अब कितनों का जवाब देते रहिएगा। बाबा कहते हैं तुम कुछ नहीं बताओ, बोलो जास्ती मत पूछो। हाँ, बाबा सीधा कहते हाँ, उनको बोलो, क्या बोलो? जास्ती पूछो मत। पहले एक बात निश्चय करो, प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे। देखो बाबा उसका विधि भी बताता है। उनको कहो जो सवाल पूछे हमसे, तो बाबा कहते उनको कहो कि पहले एक बात निश्चय करो, प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। ज्यादा प्रश्न पूछते 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 जब उस जंगल में भटक जाओगे तो फिर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे फागी में, फागी माना ये कुहासा, जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, तो फिर निकल नहीं सकते। यहां भी ऐसे है, मनुष्य कहां से कहां माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, क्या? कि तुम तो आत्मा हो अविनाशी। बाबा कहते सभी को पहले एक ही बात पक्का और निश्चय करवाओ कि तुम आत्मा हो और अविनाशी हो। बाप भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, पतित पावन है, सभी पतितों को पावन बनाने वाला है। तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। बाबा कहते हैं या तो घर जाना है या तो नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो जरूर पीछे आएंगे ना। कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन जाएगा। पढ़ाई से भी समझा जाता है कि पहले कौन जाएगा। अब स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन, हाथ लगा कर आओ। अब पहले नंबर वालों को इनाम मिलता है, कि पहले आए तो इनाम मिलता है। यह बेहद की बात है, बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करो, सर्व गुण संपन्न यहां बनना है। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो। दैवी गुण हमें कहां धारण करना है? सतयुगी दुनिया में जाकर के? अरे वहां तो राज करना है, राज्य करना है ना। सर्व गुण संपन्न हमें यहां बन के दिखाना है। देवताई दुनिया में जाकर के किसको दिखाइएगा?
वहां कौन देखेगा? कांटों के जंगल में फूल बन के दिखाना है तो लोग देखेंगे भी। हाँ, और फूलों के जंगल में ही फूल किसको बन के दिखाइएगा? हाँ, तो बाबा भी कहते बच्चे दैवी गुण हमें यहां धारण करना है। बाबा कहते बच्चे यहां सर्वगुण संपन्न बनना है। इसलिए बाबा कहते याद का चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। तो इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो, रजिस्टर रखो और उसमें लिखो हम कितना बाबा को याद करते हैं। तो उससे हमें खुद ही पता चलेगा कि हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। परंतु बच्चे रखते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं। बाबा तो कहता है, बाबा तो आज्ञा देता है, बच्चे करते नहीं हैं, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितनी थोड़ी की है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना। पहले 8, पहले 8 क्योंकि 108 की है ना, तो 108 में पहले 8 जिसको बाबा ने कहा स्कॉलरशिप लेंगे वो, फिर प्लस में है बाकी। तो प्लस में कौन जाएगा? 8 के लिए कहा स्कॉलरशिप, 108 की माला है ना रुद्र माला। तो जिसमें बाबा कहते 8 है स्कॉलरशिप और 100 प्लस है उसमें। तो प्लस में कौन जाएगा? क्योंकि 100 में भी जाने के लिए पुरुषार्थ बहुत ऊंचा चाहिए। बादशाह और रानी बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। टिक टिक करने की दरकार नहीं है। मन मना भव, देह के सब संबंध छोड़, पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि वापस जाना है ना। अब बाबा ने कौन सा धर्म छोड़ने कहा? कौन सा संबंध छोड़ने कहा? देह का संबंध छोड़। पुरानी दुनिया में बाबा ने क्या कहा? पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है। बुद्धि से त्याग करना है। कैसे त्याग करना है? बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है और शरीरी बनना है। यहां बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते। बाबा याद दिलाता है, फिर बच्चे सारे दिन में याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग दिया, हमने फिर से ऐसे गवाया 84 जन्म लिए। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बहुत बच्चे अल्फ को, अल्फ माना बाप भगवान को न जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। दुनिया में भगवान को न जानने के कारण बहुत सारे प्रश्न होते हैं भगवान के प्रति। बाबा कहते पहले मामे कम याद करो तो पाप कट जाए, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाए, और कुछ पूछने की दरकार नहीं है। अल्फ न समझ बेतकी ही टिक टिक करने से खुद भी मूंझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते हैं। पहले बाप को ही पहचाने नहीं, बाबा कहते अल्फ को ही नहीं जाना और बे पढ़ते हैं।
आत्मा को ही नहीं जाना, परमात्मा को जानने की कोशिश करते तो फिर खुद ही तंग हो जाते हैं। बाप कहते पहले अल्फ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं ना कोर्स के। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, वह क्या राजा रानी बनेंगे। सभी समझते हैं ना? हाँ, राजा रानी बनेंगे। हाँ, बाबा कहते कोई समझते नहीं तो राजा रानी बनेंगे। हाँ, एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। हाँ, हर एक को अपनी प्रजा बनानी, और प्रजा बनाई। हाँ, प्रजा बनाई, एक ही के ऊपर चल रहे। प्रजा बनाने का मतलब क्या है? बाबा क्या कहना चाहते? प्रजा कैसी प्रजा? घर से छुट्टी है ये ना है, प्रजा करने जी खोज। तो प्रजा तो खोजनी पड़ेगी ना। हाँ, प्रजा बोलने का भावार्थ क्या है बाबा का? आपने कितनों को आप समान बनाया तो आपकी प्रजा तैयार की। किसी ने किसी को ज्ञान मार्ग में लाया, मैंने प्रजा तैयार की। तो बाबा कहते इसे प्रजा तैयार करना। तो कितने प्रजा तैयार किए? हाँ, कि एक ही पर करेंगे राज्य। हाँ, बाबा कहते बच्चे टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, समय बहुत बर्बाद करते हैं। बाप तो कहते हैं बेचारे हैं, भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बाबा भी समझे दुनिया में भल कोई कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाला क्यों ना हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो और बड़े बड़े राजा महाराजा हो, बाबा सब जानते सब एक दिन सब मिट्टी में मिल जाना है। बाकी थोड़ा समय है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वह तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। कोई बच्चे बाबा को कहते बाबा 1-2 घंटे याद रहती है, क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? अपने शरीर के पिता से 1-2 घंटा याद करते हो उसे? क्यों सारा दिन याद रहता है बुद्धि से? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो तो यहाँ बल बाबा बाबा कहते, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी ही है। यहाँ कोई हड्डी प्रीत थोड़ी है बाबा से। हा? हड्डी वाला प्यार थोड़ी है, शरीर वाला प्यार थोड़ी है। यहाँ तो आत्मा का प्यार है ना, रूहानी बाप से रूहानी प्यार है। बार बार कहते शिव बाबा को याद करते रहो, सच सच याद करना है। देखो बाबा क्या कह रहा है, हाँ, याद कैसा हो? सच सच याद हो। झूठा याद कोई नहीं ना करता, सच सच याद करना है। चालाकी चल ना सके। हाँ, क्या कर रहा है बाबा? चालाकी चल ना सके। याद करने में कोई लापरवाही नहीं, चालाकी नहीं। 4 घंटा बैठे, 4 घंटा में 1 मिनट बाबा याद रहा, बस 4 घंटे कहाँ थे? हाँ, इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई चालाकी नहीं, इसलिए सच्चा सच्चा याद करना है। बहुत है जो कहते हैं
हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। जो बाबा को ज्यादा याद करे फिर तो वो उड़ने लगे ना, फिर तो उड़ने चाहिए। बाबा बस हम तो जानते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने हैं। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती है बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है ना, एक को तो बंधन है नहीं, सारी दुनिया को बंधन है। बंधन को युक्ति से काटना है। क्या कहा बाबा ने? बंधन को बड़े युक्ति से काटना है। कहते हैं ना, कहावत क्या है, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, ऐसा काम करना है। एकदम बड़े प्यार से बंधन को काटना है। बाबा कहते हैं युक्तियां तो बहुत हैं। समझो कल मर पड़े फिर बच्चे कौन संभालेगा? जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे ना। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं। अज्ञान काल में तो लोग दूसरी शादी कर लेते हैं। इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभाले, तुम्हारा यह मरजीवा जन्म है ना। कि बहुत होते हैं ना, शादी कर लेते हैं, सोचते हैं साथी चाहिए, जीते जी मर गए फिर पीछे कौन संभालेगा? तो जरूर नर्स रखनी पड़े। पैसे से क्या नहीं हो सकता है। बंधन मुक्त जरूर बनना। सर्विस के शौक वाले आप ही भागेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा ना, वो बच्चे खुद ही समझ के कि मुझे कैसी भी बाबा की सेवा करनी, वो अपना बंधन काट कर के कैसी भी सेवा के लिए भागेगा। दुनिया से मर गए हैं ना, अब तो जो दुनिया में जीने वाले हैं वो बंधन काटने में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जिसको बाबा की सेवा करनी है वो कैसे भी प्रकार के बंधन हो काट करके सेवा करते ही है। यहां तो बाप कहते मित्र संबंधी आदियों का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है मन मना भाव का, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह बाप ही कहते हैं और तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आता है, नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हमको शांति चाहिए। बैठे बैठे तो थे शांति में, फिर प्रेजेंटर बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, फिर प्रेजेंटर पिछाड़ी आना पड़ता है। फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ। अब कैसा खेल बना हुआ है, वह अंत में आकर लक्ष्य रखेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार है वो बेगर बनेंगे। वंडर है ना, बेगर बनेंगे। इस समय के जो साहूकार है वो भिखारी बनेंगे। क्योंकि जब ये सारे धन भी चले जाएंगे तो कौन सा धन काम आएगा? एक अविनाशी धन ही काम आएगा। जब दुख पड़ता है तो पैसा कितना भी फेंको, पैसा सुख नहीं दे सकता है। उस समय आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें अपने आप को बल देता है संभलने का। उस समय धन काम नहीं देता है। कितना भी धन फेंक दो, वहां पे वो अपना काम कर रहा है लेकिन उससे कोई उसके फायदा। उस समय आध्यात्मिक अंत समय बाबा कहते अविनाशी ज्ञान धन ही काम आता है, पुण्यों की दौलत ही काम आती है।
वंडर है ना। इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। यह बड़ी दूरादेशी बुद्धि से समझने की बातें हैं। अब कोई गरीब भी बनेंगे, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। बाबा कहते अंत समय ना पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो संगम पर, पढ़कर पास करेंगे तो देवी कुल में जाएंगे, अभी ब्राह्मण कुल में है। यह बातें कोई समझ न सके, भगवान पढ़ाते हैं। जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है, निराकार भगवान जरूर आएगा ना। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पाठ बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना है, सिर्फ नाम रख दिया। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंग उतर जाए। स्कूल में जितनी अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या। यहां भल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं। देखो बाबा क्या कहता, यहां भल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है। जो पुत्र पोत्रे खा सके, है ना, है समय। बाबा कहते हैं वेल्थ है, धन है, लेकिन वो भी खा ना सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया ना, तो कितना जमा हो गया। हाँ, कई सोचते कि जमा करके रखेंगे तो पुत्र पोत्रे खाएंगे। हाँ, बाबा कहते बच्चे ये ब्रह्मा ने तो अपना सब कुछ लगा दिया ना, उसने सब अपना जमा किया, सबका थोड़ी ही जमा होता है। ये भी बात देखो बाबा ने विशेष बात कही, क्या सभी का थोड़ी जमा होता है। जिसका जमा होना है भगवान के घर, उसी का होता है। इतने लखपति है, पैसा काम आएगा नहीं। मानव जिस समय भगवान को जरूरत है, बाबा को संदेश देने के लिए अनेक आत्माओं को जिस समय धन की आवश्यकता है, उस समय सहयोग ही न हो, बाद में आप कितनों धन ला करके दे दीजिए, फिर बाद में उस धन का क्या काम है। जब भगवान चले जाएंगे, सभी बच्चे जब चले जाएंगे, अंत में धन देने आएंगे। कई होते हैं ना कि जानते अब दुनिया खत्म होने, चलो भगवान को थोड़ा दान, अभी दान देने से क्या फायदा, अब आप ही रखो। जब जरूरत थी, जब आवश्यकता थी कि बाबा का हम कहीं सेंटर खोले, अनेक आत्माओं को ज्ञान दे, जिस समय आवश्यकता थी उस समय आपने दिया नहीं। अंत समय हम लेकर के क्या करेंगे, भगवान अंत समय लेकर के क्या करेगा। तो बाबा भी कहते सब काम नहीं आएगा, बाप लेंगे नहीं, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। देखो बाबा क्या कह रहा है, बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े बाप को भी। सुने क्या कहा बाबा ने, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर बाप को भी देना पड़े। अगर वो लेता तो आपको देता, है ना। अंत समय में भगवान के दे के भगवान लेके की। हाँ, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, चलो बाबा के रास्ते, बने फूलों के गुलदस्ते।
मुरली की पूरी धारणा पॉइंट है। पहली पॉइंट धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। क्या कहा बाबा ने? बंधन है, कोई बात नहीं, लेकिन उस बंधन को हम बड़े प्यार से काट करके सेवा के लिए आए। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। जो जिगरी प्यार होता है ना, वो किससे रखनी है? एक भगवान से, बाबा से रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरा, दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। सच्चा, बाबा कहते हैं, याद का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि हम कोई झूठी बातें हम किसी को नहीं सुना रहे। इसलिए बाबा भी कहते हैं ना बच्चे, सत्य के आधार पे बाप भगवान प्रत्यक्ष हो। इसलिए सत्य बातों के आधार पे ही हमारा बाप प्रत्यक्ष हो सकता है। जिसके बाबा कहते हैं निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। निर्भय बन करके हमारे पास पूरी ज्ञान की अथॉरिटी है। इस आधार पे हमें निर्भय बन करके सत्यता के आधार पे एक बाप को प्रत्यक्ष करना है। विस्तार है, सत्यता की प्रत्यक्षता का आधार है। सत्यता प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं, एकदम निर्भय निडर होकर के बोलो। जो बोलना है निर्भय होकर के बोलो। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान हैं, एक है और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गाइड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने क्या कहा? सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना। क्योंकि हम अपनी शक्ति को क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष कर रहे। कैसे? जब हम सहन करना, जब स्वयं के अंदर सहन करने की क्षमता जब आ जाएगी तो बाबा भी कहते बच्चे तुम ये अपनी शक्ति को क्या कर रहे हो? प्रत्यक्ष कर रहे हो। क्योंकि सहन करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना। सहन सबसे नहीं होता, इसलिए बाबा कहते सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, ओम शांति। एक ही अरमान है
एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा, कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, कर दे शीतल तपते उर को, बन के चेतन चंद्रमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। प्यार भर करके हृदय में, प्यास हर मन की बुझाए, ज्योति जीवन की जगाकर, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख करके कर्म अपने, खुश हो प्रभु परमात्मा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का, धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों